अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर। तो जनाब, पाकिस्तान में दराज 11/11 की हाइप क्रिएट है और इससे मैं मुतासिर ना हूँ ये हो नहीं सकता। इस वजह से मैंने भी दराज से बहुत से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए। बहुत ज़्यादा नहीं किए लेकिन ऑर्डर किए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ और अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए दराज की ऐप को। अच्छा जनाब, सबसे पहले जो था ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र था। देखने में बहुत क्यूट था, कलर भी मुझे इसका अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज भी बेहतर था। और मैंने ये ऑर्डर किया। साइज़ का मुझे थोड़ा सा इशू था क्योंकि साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा सोचा हुआ था इससे, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो कॉम्पैक्ट सा है, ट्रैवलिंग में आपके बड़ा हेल्पफुल है। आप इसके अंदर अपनी रिंग्स रख सकते हैं, इयररिंग्स रख सकते हैं, कुछ चेन्स रख सकते हैं। आप इजीली अपने बैग के अंदर इसको कैरी कर सकते हैं। तो जनाब, जो मेरी सेकंड परचेज़ थी इट वाज अगेन ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र कह लीजिए आप इसको। और मैंने ये सेपरेट सेपरेट चीज़ें ऑर्डर नहीं की थी। वहाँ पर दराज की ऐप पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं इन प्राइस ऑफ 1800। उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, आप उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मैंने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था और मैंने 2 डील्स ऑर्डर की थी। तो ये भी उस डील में ही मैंने उसको ऑर्डर किया था। और ये मतलब साइज़ का मुझे पता था, रिव्यूज़ मैंने देखे थे तो मुझे पता था कि साइज़ इसका छोटा है, बट इतना छोटा है ये मैंने नहीं सोचा था। बट अब ये चूँकि आ गया था तो इस वजह से अब इसको यूज़ कर लेंगे। आप अपने बच्चों के ज्वेलरी इसमें ईज़िली स्टोर कर सकते हैं और इसके बॉक्सेस जो हैं वो अलग अलग से आप निकाल सकते हैं। तो यू कैन ईज़िली कैरी 4 पेयर्स। आप अपने बैग में रख लीजिए तो वो आपकी ज्वेलरी ख़राब भी नहीं होगी और ईज़िली कैरी हो जाएंगे। बच्चों के लिए ही है, खैर हमारे लिए तो खैर नहीं हो सकता क्योंकि इसके बॉक्सेस बहुत छोटे थे। और मैं चूँकि ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ थोड़ा सा गई थी तो इसलिए मुझे पता है कि इनिशियली जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी तो इट वाज अबाउट मेडिसिन ऑर्गेनाइज़र के तौर पे कि आप अब 7 डेज़ अपनी मेडिसिन को ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी मेडिसिन स्किप नहीं होंगी और आपको पता होगा कि आपने किस दिन कौन सी मेडिसिन लेनी है और आप इस तरह से ईज़िली उसको कर सकते हैं। लेकिन एज ए प्लास्टिक देखा जाए तो प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी थी, मतलब ठीक है, अच्छी परचेज़ है, कुछ को बुरा नहीं कहेंगे। थर्ड चीज़ जो मैंने परचेज़ की उसी डील के अंदर वो थे एयरपॉड्स, मतलब वायरलेस हेडफोन्स हैं। और कोई ब्रांड नहीं था, पॉली बैग बिल्कुल उसके अंदर आया था, कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और हस्बैंड वो सेइंग कि ये तुमने क्या किया है लेकिन मैंने कहा कि चलो, डील में ऑर्डर करी थी तो मैंने कर लिया। मैंने कहा लेट्स सी, तुक्का है, अगर लग गया तो लग गया। और इसके साथ एक चार्जिंग कॉर्ड मिली थी और साथ में आपको पता है एक छोटी सा इंस्ट्रक्शनल पेज भी मिल जाता है, वो था। और एयरपॉड खुद मतलब दिखने में नाइस था, स्मार्ट था। आप इसके अंदर आप इसको चार्ज कर सकते हैं और मैग्नेटिक इसके ईयर पीस थे, आप इसके अंदर रख कर और उसको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं ना या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये अगर आप ब्रांडेड ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको कम से कम हैसल फ्री आपकी जितने भी वो टाइम गुजारेंगे आपके पास वो होगा। लेकिन मैंने चूँकि डील के साथ ऑर्डर करी थी, मुझे कोई और चीज़ समझ नहीं आ रही थी तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा देखो, अब बैग के अंदर वो उसकी कॉर्ड्स जो हैं वो सारी टेंगल हो जाती हैं हेडफोन्स की। तो ये है कि ये आप अपने बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं, तो आपका बैग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहता है और साफ़ सुथरा रहता है। सो इसलिए मैंने कर लिया। डील नंबर 2 में जो फ़र्स्ट चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वो था ये मसाज रोलर। ये मैं बड़े अरसे से सोच रही थी कि ये लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता या क्या होता है। तो आखिरकार मैंने ऑर्डर कर ही लिया दराज से। और इसका ये है कि इसका प्रेशर जो है वो जब आप मसाज करते हैं फेस का, जब आप फिंगर से मसाज करते हैं तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। लेकिन ये चूँकि एक स्टोन टाइप सा है तो इसका जो प्रेशर है वो इक्वल रहता है आपके पूरे फेस के ऊपर आप करें। और फिर इसी तरह से अगर आप जब अपने फेस लिफ्टिंग के लिए आप मसाज कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट भी बड़ा कारआमद होता है। मेरे लिए है या नहीं है वो मैं इस्तेमाल करूँगी तो ही मुझे पता चलेगा। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे, वैसे मुझे इसको देख कर ना ख्याल आ रहा था जैसे वो नहीं होता कि गांव में मट्टी लगाते होते थे, हाथ से लगाते थे और फिर वो एक टूल होता था गरमाला जिसको बोलते थे, उससे लगाते थे तो फ़र्क होता था। तो शायद ये भी उसी तरह का कुछ सिस्टम होगा, कुछ होगा। लेट्स सी कि मुझे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर पड़ा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट एक और चीज़ जो मेरी विश लिस्ट में हुआ करती थी वो थे ये कवर्स, लिड्स। आपको पता है कि अब जैसे हमारे बाउल्स होते हैं या कुछ भी होता है जब हमने फ्रिज में रखने होते हैं तो हमारे पास हर बर्तन की लिड नहीं होती है, तो हम क्या करें उसमें फिर क्लिंग शीट आपको चढ़ानी पड़ती है ताकि खानों की जो खुशबू है वो फ्रिज के अंदर मिक्स ना हो।
तो ये मुझे था कि ये थोड़े से जो है ना ये स्ट्रेचेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल हैं, आप वॉश करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो आप क्लिंग रैप लेते हैं तो वो तो आपको फिर फेंकना पड़ता है, तो वो इन्वायरमेंटल अगर देखा जाए उस लिहाज से भी अच्छा नहीं था। बेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे लगा वो ये था बैग, ये क्रॉस बॉडी बैग था। ये भी मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि मुझे लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं वॉक पे जाती थी ना तो मुझे फ़ोन हाथ में कैरी करना पड़ता था, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मुझे था कि ये मैंने लेना है, ये मेरी विश लिस्ट में था, और फिर मैंने ऑर्डर किया और जब ये आया तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी। इसका मटेरियल भी अच्छा था, ज़िप भी अच्छी थी। नॉर्मली इस तरह के प्रोडक्ट्स में ना ज़िप बड़ा काउंट करती है कि ज़िप वो गंदी सी क्वालिटी की लगा देते हैं, तो वो ज़िप उन्होंने अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई थी। साथ ही साथ इसमें फ़ोन का और जो आपके कार्ड्स और पैसों का जो सेक्शन है वो अलग था। इसमें यह कि फ़ोन आप अलग से कैरी कर सकते हैं और अपने कार्ड्स और अपनी मनी जो है वो अलग से सेक्शंस में डाल सकते हैं, तो आप इजीली उसको कैरी कर लेंगे। मैं इसको बाहर लेकर गई तो बड़ा हैंडी सा था, क्रॉस बॉडी था, तो इजीली आप हैंड्स फ्री आपके होते हैं और आपकी मूवमेंट, आपकी वॉक और बाज़ार भी अगर आपने जाना है साथ में तो इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। लास्ट चीज़ जो कि मैंने अलग से ऑर्डर की थी वो मेरी डील में नहीं थी, दैट वाज दिस डर्मा रोलर। ये भी मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मुझे लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। आपको पता है फिर लेटर एज में तो इस तरह की चीज़ें आपने यूज़ करनी होती हैं जो कि एंटी एजिंग होती हैं। इसके बारे में था कि ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि इससे छोटी छोटी सी नीडल्स थी और 540 नीडल्स वाला मैंने लिया था, और वो जो है वो स्टिमुलेट करती हैं कोलेजन की प्रोडक्शन को और स्किन टाइटनिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से मैंने ऑर्डर किया था। मैंने कहा कि चलो सीरम्स के साथ मैं इसको यूज़ करूँगी एंड लेट्स सी कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ये बस मेरी परचेज़ थी दराज से जो मैंने की थी, और ये भी ना मुझे 700 का मैंने इसको ऑर्डर किया था और रिव्यूज़ देखकर मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है हर एक की स्किन डिफरेंट होती है, तो मेरी स्किन पे ये कैसा एक्ट करेगा या रिएक्ट करेगा वो डिफरेंट है। और इसको यूज़ करने के लिए ना आपको एक टिप भी देती जाऊँ कि मैंने देखा था कि आप इसको डेटॉल के पानी में ना थोड़ा सा पहले इसको डिप करके और फिर उसके बाद यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है ये छोटी छोटी सी नीडल्स हैं आपकी स्किन को प्रिक करती हैं। तो अगर आप इसको साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, अगर आप ये गंदा ही यूज़ कर लेंगे ना तो फिर आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी, पिंपल्स भी निकलेंगे और इन्फेक्शन के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से जब भी इसको यूज़ करें एहतियात से यूज़ करें। मेरी रिकमेंडेशन तब होगी जब मुझे कोई फ़ायदा होगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने भी ये ऑर्डर किया है, लेट्स सी कि क्या इसके रिज़ल्ट्स निकलते हैं। तो जनाब ये मेरी थी दराज की शॉपिंग छोटी सी। आपके साथ मैं अपने प्लांट्स भी शेयर करती हूँ जो हमने उस दिन लगाए थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।